श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन। संत और संतवाणी के संग को भी सत्संग कहते हैं। आदरणीय सज्जन वृंद तथा आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आप लोगों को ज्ञात कराया गया है कि यहाँ अखिल भारतीय संतमत सत्संग का 84वां वार्षिक अधिवेशन होगा। इस वार्षिक अधिवेशन के आयोजक श्री परमेश्वर बाबू, श्री परमानंद बाबू और श्री किशन बाबू तीनों भाई हैं। यह 84वां वार्षिक अधिवेशन बतलाता है कि 84 से छूटना चाहते हैं तो सत्संग कीजिए। सत्संग करने से परमेश्वर की प्राप्ति होगी और परमानंद मिलेगा। यह श्री कृष्ण की उक्ति है। सत्संग की बड़ी महिमा बतलाई गई है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। श्री मध्य शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, सत्संगत्वे निसंगत्वं निसंगत्वे निर्मोहत्वं, निर्मोहत्वे निश्चलित्वं, निश्चलित्वे जीवन मुक्ति। सत्संगति से हो जाता नर विश्वों से निसंग, फिर व्यामोह रहित हो जाता हो सर्वत्र असंग। मोह विगत होते ही होता मन निश्चलता युक्त, निश्चलता आते ही वह हो जाता जीवन मुक्त। सत्संग में दो शब्द हैं, सत और संग। सत क्या है? सत सोई जो विनशय नाही, यानी अविनाशी तत्व, त्रयकाल अबाधित तत्व को सत कहते हैं। श्रीमद् भागवत गीता के 2 अध्याय में महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का महावाक्य है, नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। अर्थात जो सत्य है उसका कभी अभाव नहीं होता और जो असत है उसका अस्तित्व ही नहीं है। ऐसा कौन सा तत्व है जो अविनाशी है, एक रस रहने वाला है, था, है और रहेगा? वह क्या है? वह परम प्रभु परमात्मा है। उस परम प्रभु परमात्मा का संग वास्तव में सत का संग है। उस परम प्रभु परमात्मा का संग कौन करेगा? वह शरीर या कोई इंद्रिय, न तो शरीर और न कोई इंद्रिय ही। शरीर और इंद्रिय से पृथक हम स्वयं ही उसको प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि हम उस परम प्रभु परमात्मा के अभिन्न अंश हैं। यह अंश ही उस अंशी को प्राप्त करने में सक्षम है। यह जीवात्मा सत्य है और वह परम प्रभु परमात्मा भी सत्य है। इस सत्य को उस सत्य के साथ मिला देना वास्तविक सत्संग है। यह सर्वोत्कृष्ट सत्संग है, किंतु एकाएक ही यह संग नहीं हो सकता। इसके लिए अनेक जन्मों के संस्कार की आवश्यकता है। जिज्ञासा होती है कि सत्संग के नाम पर जो अभी यहाँ इतने लोग इकट्ठे हैं, क्या हम परमात्मा का संग कर रहे हैं? उत्तर में निवेदन है कि जो प्रथम श्रेणी का सत्संग है वह तो अभी हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन उससे निम्न श्रेणी का जो सत्संग कहलाता है वह कर रहे हैं, क्योंकि संतों के संग और संत वाणी का संग को भी सत्संग कहते हैं। जिसने सत्य स्वरूप सर्वेश्वर का साक्षात्कार कर लिया है, ऐसे साक्षात्कार करने वाले संत जन होते हैं। ऐसे संत जन सज्जन का संग भी सहज में सुलभ नहीं होता, दुर्लभ है। अगर ऐसे संत कहीं हों भी तो हम उनकी पहचान नहीं कर पाते हैं। संत प्रवर तुलसी साहब ने कहा है, जो कोई कहे साधु को चिन्हा, तुलसी हाथ कान पर दिन्हा। संत ही संत की पहचान कर सकते हैं। यो हम अपनी श्रद्धा किसी के भी प्रति निवेदित कर सकते हैं। यह एक दूसरी बात है। अगर सर्वसाधारण जन संतों की पहचान किए होते तो क्या आज जिनको हम संत कहकर मानते हैं, जानते हैं, अपनी श्रद्धा निवेदित करते हैं, जिस समय वे संत जन हुए उनके साथ उस समय जो अत्याचार
अनाचार, दुर्व्यवहार आदि किए गए। क्यों? क्या यही संतों की पहचान है? प्रभु ईसा मसीह को क्रॉस पर लटका दिया गया। क्या उनकी पहचान उस समय की गई? यदि पहचान की गई होती तो क्या उनको क्रॉस पर लटकाया गया होता? आज वे प्रभु ईसा मसीह नहीं हैं, किंतु आप देखेंगे कि संसार में ईसा मसीह के नाम पर प्रचलित धर्म के जितने लोग हैं, शायद ही उतने लोग किसी दूसरे धर्म के हों। जिस समय संत होते हैं उस समय उनकी पहचान नहीं होती। हजरत मोहम्मद साहब को इतना सताया गया कि उनको मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा। आज देखें उनके धर्म का कितना प्रचार है। क्या उन लोगों ने उस समय हजरत मोहम्मद साहब की पहचान की? संत कबीर साहब की 72 कशनी प्रसिद्ध है, अर्थात 72 तरहों से उनको कष्ट दिया गया। क्या लोगों ने उनकी पहचान की? गुरु नानक पंथ में 10 गुरु हुए। उन 10 गुरुओं की गाथा आप पढ़ें तो रोमांच हो जाएगा, हृदय दहल जाएगा। इन लोगों के साथ कितना क्रूर व्यवहार किया गया। क्या लोगों ने पहचाना? पलटू साहब को जलती आग में झोंक दिया गया। क्या पलटू साहब को पहचाना लोगों ने? मीराबाई को उल्टा कहकर घोषित किया गया। दूसरे कोई कहे तो कहें, उनके परिवार के लोगों ने कहा ऐसी उल्टा नारी को जीवित नहीं रहने देना चाहिए, जीवित रहेगी तो अपयश फैलेगा। उसको जहर पिला दिया गया। वह प्रभु का चरणामृत जानकर पान कर गई। जहर का प्याला पिलाने वाला तो मर पचकर सर गलकर कहाँ गया, कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन जहर पीने वाली परम भक्तिन मीरा आज भी अमर है और इस भूतल पर जब तक अध्यात्म ज्ञान रहेगा मीरा अमर रहेगी। उसी तरह का व्यवहार लोगों ने गुरु भक्तिन सहजोबाई के साथ किया था। जन साधारण नहीं पहचान सकते कि संत कौन होते हैं। प्रभु ईसा मसीह को बहुत वर्ष बीत गए। कबीर साहब को और गुरु नानक साहब को भी 500-500 वर्ष बीत गए। दूर की बात जाने दीजिए, क्या हम लोगों के गुरु महाराज की पहचान की? कितने लोगों ने पहचान की? एक जगह सत्संग प्रेमियों ने सत्संग का आयोजन किया था। एक बगीचे में फूस का घर बनाकर उसी फूस के घर में गुरु महाराज को रखा गया था। दिन का सत्संग हुआ, रात में उसी फूस के घर में गुरु महाराज सोए। जब सब कोई सो गए तो दुष्टों ने उस घर में आग लगा दी, यह सोचकर कि बाबा जी उस घर में जलकर समाप्त हो जाएं। लेकिन जो जगत को जगाने के लिए आए हुए थे वे कब सोएंगे? वे तो जगे हुए ही थे। उनके भक्त बरामदे पर सोए हुए थे। सिद्धू दास जी था नाम। गुरु महाराज ने कहा, सिद्धू दास देखते क्या हो, इस घर में आग लगी हुई है। पूज्य गुरुदेव और सिद्धू दास जी दोनों ही निकलकर बाहर चले आते हैं। मैं अपनी निस्बत कहता हूँ, मैं संत नहीं हूँ, किंतु संत संतान अवश्य हूँ। इस बार मेरे साथ भी कुछ ऐसी घटना घटी। सत्संग प्रेमी सज्जनों ने सत्संग का आयोजन किया था। मैं वहां गया था। मेरे निवास के लिए फूस का घर बनाया था। जिनको सत्संग से स्नेह नहीं था उन्होंने उसमें आग लगा दी। संतों को उनके जीवन काल में कौन पहचानता है? वस्तुतः संतों की पहचान दुर्लभ है। ऐसी अवस्था में तब क्या किया जाए? उत्तर में निवेदन है, जो संत पूर्व काल में हो गए हैं, जिन पर हमारी दृढ़ निष्ठा है कि वे संत थे, तो उनकी जो वाणी है उनकी सत्यवाणी का हम संग करें। यह भी सत्संग है। अभी हम उन संतों की वाणियों का संग करने के लिए यत्र तत्र से यहाँ एकत्रित हुए हैं। यह तीसरी श्रेणी का सत्संग है। बराबर हम तीसरी श्रेणी का सत्संग करते रहेंगे तो करते करते एक दिन ऐसा होगा कि दूसरी श्रेणी का सत्संग करने का भी अवसर मिलेगा और द्वितीय श्रेणी का सत्संग करते करते ही एक दिन प्रथम श्रेणी का सत्संग करके हम अपने जीवन को कृत्य बना लेंगे।
आवागमन के चक्र से सदा के लिए हम छुटकारा पा जाएंगे। इस तीसरी श्रेणी के सत्संग की भी बड़ी महिमा है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सत्संगति महिमा नहीं गोई, हानि कोई नहीं चाहता, सबके सब लाभ चाहते हैं। हानि कहाँ होती है और लाभ कहाँ होता है, इसका पता गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बतलाते हैं। हानि कुसंग सुसंगति लाहू, लोक कहो वेद विदित सब काहू। कुसंग से हानि और सुसंग से लाभ होता है। किसी ने लगे हाथ जिज्ञासा की कि इसका प्रमाण क्या है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उत्तर देते हैं, गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, की चही मिलई नीच जल संगा। धूल जब पवन का संग करती है तो गगन गामिनी बन जाती है, और वही धूल जब पानी का संग करती है तो पाताल चली जाती है। उसी तरह सज्जनों का संग होता है। संत जनों के संग से इतनी उधर्व गति उनकी होती है कि परम प्रभु परमात्मा से जाकर मिलकर एक मेक हो जाते हैं। और जब कोई कुसंग करता है तब वह किस रसातल में चला जाता है, इसका कोई ठिकाना नहीं। इस प्रवचन का दूसरा भाग अगले प्रवचन पाठ में। पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन दिनांक 1/4/1995 ईस्वी को 84वां महाधिवेशन लोह नगरी बोकारो के प्रातःकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।